नमस्ते, मेरा नाम हसन शेख है और मैं भारतीय महिला खो खो टीम की कैप्टन हूँ और अभी हाल ही में मुझे अर्जुन अवार्ड जैसे पुरस्कार से नवाजा गया है। दोस्तों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं खेल ढाबा और मेरा नाम है नवीन चंद मनोज। आज हमारे बीच एक बिहार खेल जगत की एक बड़ी हस्ती बात करने के लिए मौजूद हैं। इन्होंने जब से इस संगठन का प्रभार संभाला है तब से यह खेल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इस खेल का नाम है खो खो और हमारे बीच हैं खो खो एसोसिएशन ऑफ बिहार के महासचिव नीरज कुमार पप्पू। नीरज जी, आपका खेल ढाबा में स्वागत है। आपका भी स्वागत है सर। आपने इस वर्ष या कहें पिछले वर्ष वुमेन्स खो खो लीग शुरू किया, उसके बाद पुरुषों के लिए खो खो लीग शुरू किया। इस वर्ष आपने खेलो इंडिया का इस जोन करवाया, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जैसा इससे क्या फायदा हुआ बिहार के खो खो खिलाड़ियों को? देखिए, हमारे आने से पूर्व खो खो मृत प्राय था और बिहार में खो खो की एक पहचान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका जिन्होंने अदा किया वो बैक से हैं। हमारे खो खो महासंघ के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल जी और महासचिव MS त्यागी सर, इनके जो है प्रेरणा से और इनके जो है एक सहयोग के कारण हमने बिहार में इस खो खो खेल का एक रूपरेखा तैयार की। कभी आपने भी बोला था कि खो खो के आप सेक्रेटरी हैं, खो खो कुछ नहीं हो रहा है। तो ये प्रेरणा हमको भारतीय खो खो महासंघ के महासचिव और अध्यक्ष महोदय से मिला और जो कि हमने आज शुरू किया है एक लीग के तौर पर, जो महिलाओं का लीग या मैच जल्दी करवाने में के लिए लोग सोचते थे कि सक्सेस होगा कि नहीं होगा, और मैंने उसको ये सोचे बिना कि क्या होगा नहीं होगा, हमने उस लीग का एक शुरुआत की और इतना सक्सेस हुआ बिहार में कि बिहार के बाहर के राज्यों से भी खिलाड़ी ने हमें खेलने के लिए यहाँ अप्रोच किया। लेकिन हमारे भारतीय खो खो महासंघ का कुछ नियम रूल्स है जिसके कारण हमने बाहर के खिलाड़ियों को कोई मौका नहीं दिया और जिससे हमारे बिहार में एक खेल, ये खेल जो मृत प्राय था, आज से पहले जब हम ट्रायल के लिए भी बुलाते थे खिलाड़ियों को तो 10 खिलाड़ी, 5 खिलाड़ी, 20 खिलाड़ी इस तरह से आते थे और आज सैकड़ों की तादाद में बाढ़ आ गई है खो खो की और हम बिहार में किसी भी खेल से अब खो खो पीछे नहीं है। आपने विमेंस खो खो लीग के दूसरे सीजन की घोषणा कर दी है जिसका ट्रायल आने वाले दिनों में होगा। इस बार पिछले लीग से क्या बदलाव होगा ये वुमेन्स खो खो लीग में? पिछली बार तो हमने जो विमेंस खो खो लीग कराई थी उसमें हमारे राष्ट्रीय महासचिव खो खो के MS त्यागी सर आए थे उद्घाटन में, जो चीफ गेस्ट भी थे।
और खेलो इंडिया जो भी है उसमें हमने अर्जुना अवार्डी जो अभी करंट में मिला है उसको भी बुलाए, वो भी हमारी गेस्ट थी। और अब लगता है कि खो खो किसी भी क्षेत्र में बिहार में पीछे मुड़कर नहीं देख सकती है। और हमने इसका एक रूपरेखा तैयार कर दिया, शुरुआत कर दी। अब आने वाले लोग हों या जो भी हो, उनको बहुत सारी जो दिक्कतें होती थी खेल में, वो हमको लगता है कि अब दूर हो जाएगी। इस बार जो वुमेन्स खो खो लीग होगा, जो सेकेंड सीजन होगा, उसमें क्या नया होगा, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। इस बार हम लोग सारे राष्ट्रीय जो रेफरी होंगे और रेफरी आएंगे इस आयोजन में, खो खो लीग में। और दूसरा ये कि पिछली बार हमने प्राइज में मोमेंटो, जो ट्रॉफी वगैरह ये सब रहने का, ये सब जो अच्छा सुविधा हम लोग ने खिलाड़ियों को उपलब्ध कराया था, इस बार ये कैश प्राइज हम लोग जैसे पुरुष वर्ग में आपने किया, पुरुष वर्ग में किया था, तो हम महिलाओं के लिए भी इस बार सारे मैचों में मैन ऑफ द मैच हो गया, बेस्ट डिफेंडर हो गया या विनर रनर्स, सभी को कैश प्राइज हम लोग देंगे खिलाड़ियों को। क्या टीमों की संख्या बढ़ेगी या 8 टीम ही रहेगी? इस बार जो खिलाड़ी का डिमांड है, तो खिलाड़ी के डिमांड को देखते हुए हम लोगों ने 10 टीमों को इस बार लीग में खिलाने का सोचा है। उसका ट्रायल वगैरह कब होगा? इसका ट्रायल 1-2 हफ्ते में हम लोगों ने कराने का मूड बनाया है। और ट्रायल होने के बाद खिलाड़ियों का जो सिलेक्शन है, तो जैसे IPL, हमारा अल्टीमेट खो खो लीग, सही प्रेरणा हमको अल्टीमेट खो खो लीग जो हमारा हो रहा है भारतीय खो खो महासंघ के सहयोग से, उससे प्रेरणा मिली हमको। और उसकी ही रूपरेखा हमने एक छोटे स्तर पर बिहार में भी शुरू किया है। इस बार पुरुषों का भी लीग होगा? पुरुषों का भी लीग होगा। तो अभी तो पहला तो हम महिला खो खो पर ही ध्यान हम लोग ने केंद्रित कर रखा है, और इसको होने के बाद हम लोग पुरुष वर्ग की भी तैयारी करेंगे। इसका आयोजन पिछली बार आपने मसौढ़ी में कराया था, इस बार क्या मसौढ़ी में ही होगा या दूसरी जगह? नहीं, हम लोग डिफरेंट जगह पर खो खो लीग कराने का मकसद ये है कि हम लोग डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, डिफरेंट जगह पर करवाएं, जिससे कि खो खो के प्रति लोगों में जागरूकता है। खिलाड़ी में जागरूकता तो आ ही गई है, आम पब्लिक के बीच भी ये खो खो जो खेल है, अभी बहुत लोगों को खो खो क्या है, तो उसका रूल्स, उसका गेम जब डिफरेंट जगह पर लोग देखेंगे, तो इसके प्रति लोगों का रुझान और ज्यादा होगा। खो खो को बढ़ाने के लिए और क्या प्लान है? देखिए, खो खो को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने अभी राष्ट्रीय कैंप लगता है। अभी हमारा एक प्लेयर जो है अल्टीमेट खो खो में भी खेला, अश्विनी रंजन। बिहार के खिलाड़ियों को हमारे खेल महासंघ की ओर से समय समय पर उनको कैंप में और प्रशिक्षकों को कैंप के लिए हमेशा बुलाया जाता है। और हम भी सोच रहे हैं कि इसका एक सेमिनार वगैरह जो है अपने स्टेट के लोगों का राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बुलाकर लगाएं, जिससे कि खेल और नियम वगैरह सारा को अच्छी तरीके से जान पाए। खेलो इंडिया जो आपने करवाया जूनियर और सब जूनियर का, विमेंस का, इससे कितना फायदा हुआ बिहार के खिलाड़ियों को, तथा क्या माहौल बना बिहार में खो खो?
सर शायद राष्ट्रीय स्तर पर बिहार ने कभी कोई पोजीशन नहीं हासिल की थी। और फर्स्ट टाइम हमने करवाया था इंडो नेपाल सीरीज, पटना में हुआ था, जिसका फाइनल मैच पटना के मोइनुलहक स्टेडियम में हुआ था। जो हमारे उस टाइम राजीव मेहता सर थे, उन्होंने और त्यागी सर ने कहा कि भाई इसका फाइनल मैच हम चाहते हैं बिहार में कराना, और 2-4-5 दिन का समय हमको दिए थे। जो बॉम्बे से टीम आनी थी नेपाल की और इंडिया की, तो हमारे बहुत से मित्र, एक मित्र हमारे थे अशोक सिंह, जो नहीं रहे, जो हम लोगों के बीच नहीं रहे, उन्होंने भी खो खो को बढ़ाने में हम बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी और हमें सहयोग किया था। और इस बार भी जो खो खो हमारा खेलो इंडिया हुआ है, तो फर्स्ट टाइम बिहार को सब जूनियर और जूनियर दोनों वर्गों में पोजीशन आया है, सेकंड आया, थर्ड आया। तो हमें लगता है कि खेलो इंडिया से बहुत ज्यादा फायदा बिहार को हुआ है और आगे भी होने की संभावना है। और इस बार हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है सीनियर राष्ट्रीय खेलो इंडिया खो खो चैंपियनशिप, विमेंस का या मेंस का? विमेंस का सर, मैंने उसमें ज्यादा टीमें आएंगी, जो ज्यादा पूरे देश की टीमें आएंगी, पूरे देश से टीमें आएंगी, जोनल वाइज। और जिसके लिए हमारे महासचिव MS त्यागी सर ने अपने तरफ से हामी भी भर दिए कि देखते हैं हम बिहार को एक कोई सा भी खो खो का खेलो इंडिया का प्रतियोगिता हम फिर से देंगे। अच्छा, एक लास्ट सवाल होगा आपसे। विमेंस खो खो लीग हो गया, पुरुष खो खो लीग हो गया, जिला स्तर की जो के आयोजन है, जो राज्य स्तर जिसमें विभिन्न जिलों के प्लेयर भाग लेते हैं, वो स्टेट लेवल का टूर्नामेंट कब आपके द्वारा शुरू किया जाएगा? और प्लस जिलों में इसकी एक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है? सर, जैसे कहने का मतलब है कि जैसे हमारा भारतीय खो खो महासंघ, जैसे उनका स्टेट चैंपियनशिप होता है, उस तरीके से बिहार में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ होगा, लेकिन इधर बहुत दिनों से बंद है। उसको चालू करने के लिए कुछ प्रयास है आपका? सर, ज्यादा खो खो के बारे में तो निगेटिव हम नहीं बताना चाहते हैं। जिस तरह से हम सहयोग करने के लिए प्रत्येक जिला को तैयार बैठे थे, लेकिन जिला का रुझान सिर्फ कुर्सी का खेल है। उनको चाहिए कुर्सी हमको मिला रहे, हमारे ऊपर किसी तरह का दबाव ना हो, हमें कुछ करना नहीं पड़े, और सिर्फ हम सचिव कहलाएं, अध्यक्ष कहलाएं और बड़ी बड़ी बातें करें। और जो ग्रास रूट का चीज होता है, जिला स्तर का, मंडल स्तर का, स्टेट लेवल का, तो जब हम लीग करवा सकते हैं तो स्टेट क्यों नहीं करवा सकते हैं? लेकिन उसके लिए तैयार डिस्ट्रिक्ट को पहले होना होगा। डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे पदाधिकारी हैं उनको तैयार होना होगा। स्टेट हम तो नहीं करवा सकते हैं हर बार। मान लिया हम अपने स्तर से स्टेट चैंपियनशिप चेक कराएंगे, टीम ही नहीं आएगी तो फिर टीम नहीं आएगी। या जो जिला है जो कुर्सी से चिपक कर बैठे थे, अब तो नई कमेटी बन रही है, नई कमेटी आ रही है, यंग जनरेशन के लोग आ रहे हैं, तो उनको भी तैयार रहना होगा कि हाँ, हमें भी साथ मिलकर करना होगा। नहीं तो फिर उस कुर्सी का क्या फायदा? जब से हम आए तो अंतर स्कूल प्रतियोगिता से शुरू किए, इंडो नेपाल सीरीज हम करवा दिए, खेलो इंडिया करवा दिए, लीग करवा रहे हैं। तो स्टेट कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन स्टेट करवाने के लिए जिला में चाहिए, पहले जिला में एक्टिविटी हो, जिला के लोग तैयार हो, रहने की व्यवस्था वो करें, खाने की व्यवस्था, और जो सहयोग हमसे जिला चाहेगी, मैं हर चीज को करने के लिए तैयार, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस खो खो को बढ़ाने के लिए मैं उनके साथ हमेशा तैयार हूँ।
उम्मीद है कि इस वर्ष शुरू हो सकता है एक बार फिर से। अभी तो फिलहाल तो मैं ये बादल खो लीग जी जी की तैयारी में लगा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ हम अब जिला को भी टाइट करेंगे। या तो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खो खो को बढ़ाने में अपनी भूमिका अदा करें, या तो वो जिला अपनी कुर्सी छोड़ दे। अगर मैं उस लायक नहीं हूं तो मैं भी छोड़ने के लिए तैयार बैठा हूं, लेकिन हमारे साथ मिलकर उनको भी काम करना होगा कि हमें जिला स्तर का प्रतियोगिता करवाना है, हमें स्टेट चैंपियनशिप करवाना है। मैं तन मन धन हर चीज से उनके साथ उनको सहयोग करने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो अपनी भूमिका भी अदा करें। चलिए, वुमेन्स खो लीग का सेकंड सीजन आपका बेहतर हो, पुरुषों का भी सेकंड सीजन आपका बेहतर हो। आपने खेल ढाबा को समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद।